नमस्कार, सत श्री अकाल की मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोमेन रेंज एंड इट्स टाइप्स। डोमेन रेंज हमने प्रीवियस वीडियो में टच किया था, मींस थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिस्कस किया था, बट हमने उसके क्वेश्चंस इतने और एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं किया था। तो आज हम डोमेन रेंज और उसकी टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। Let us take an example to understand what is a domain range and codomain. ओके, तीन चीजें हैं हमारी जो मेन हम डिस्कस करेंगे: डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. So let us take an example to understand what is a domain range and codomain. हमारे पास अगर लेट अस से कि हमारे पास सेट ए है, जिसमें लेट ए इज अ सेट विद द नंबर्स 1 2 3 अप टू 14. अब हमने इसके ऊपर एक रिलेशन डिस्कस किया, रिलेशन डिफाइन किया, that is on A into A, means relation is a subset of your A cross A. Define a relation R, that is number उसके आपके जो ordered pairs हैं वो कैसे होंगे: x y, 3x minus y is equals to 0 where x and y belongs to A. हमने इसका क्या हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने डोमेन फाइंड आउट करना है, रेंज एंड कोडोमेन. सो जब भी हमारे पास रिलेशन डिफाइंड होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, वी आर गोइंग टू राइट इट इनटू द रोस्टर फॉर्म. पहले तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. तो रिलेशन जो हमारा यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में है वो क्या है आपका, दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. और वी कैन से y किसके इक्वल है, 3x के इक्वल. मीन्स y डिपेंड कर रहा है आपकी x वैल्यू के ऊपर, और x और y दोनों किसके ऊपर, किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट a को. और a के एलिमेंट्स क्या है, 1 to 14. अब y इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 3x. मीन्स अगर x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो y क्या बन जाएगा हमारा, 3. ऐसे ही हमारे पास अगर x की वैल्यू 2 है तो y क्या हो जाएगा आपका, 6. x is 3 then y is 9, x is 4 then y is 12. अगर 5 है तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 15. ओके, बट हमारे पास जो एलिमेंट्स है ए के वो कहाँ तक है, अप टू 14 तक है. तो 5,15 ये हमारा एलिमेंट नहीं होगा. हमारे एलिमेंट्स कहाँ तक होंगे, 4 to 12 तक. तो ये हमारा रिलेशन आ गया 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12. ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए. अब हमने क्या बोला था कि डोमेन हमारा क्या होता है, डोमेन होते हैं हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन. ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है हमारे, x को बोलते हैं हम डोमेन, और रेंज क्या होती है हमारे पास, y एलिमेंट जो सेकंड एलिमेंट्स रहेंगे. तो डोमेन हमारा क्या आ गया, फर्स्ट एलिमेंट्स. तो फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4. सो 1 2 3 4 हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास डोमेन की वैल्यू आ गई 1 2 3 एंड 4. अब हमारे पास जो रेंज है वो रेंज किसके इक्वल है, अभी मैंने आपको बोला कि रेंज किसके इक्वल होती है, हमारे जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे रिलेशन आर में. तो 3 6 9 एंड 12 ये एलिमेंट्स आ गए हमारे किसके, रेंज के एलिमेंट्स आ गए 3 6 9 एंड 12. अब हमारे पास जो कोडोमेन है, कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस. अगर हम बात करते हैं, दो सेट है हमारे पास ए क्रॉस बी. अगर तो सेम है तो ए क्रॉस ए, तो ए जो हमारे पास बनेगा वो क्या होगा हमारा कोडोमेन. अगर ए क्रॉस बी दो डिफरेंट सेट्स हैं तो बी होगा आपका कोडोमेन. तो इस चीज में आपने डाउट आपको नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोडोमेन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. कोडोमेन हमारा क्या है, जो हमारा सेकंड सेट है. अगर तो ए क्रॉस ए है तो हमारा सेकंड सेट भी क्या है, ए है. फर्स्ट सेट भी क्या है, ए है. तो हमारे ए के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे दैट इज द कोडोमेन, दैट इज द कोडोमेन. दैट्स इट. ये आपका डोमेन रेंज एंड कोडोमेन कहलाता है. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. अगर मेरे पास सेट ए है, that is again 1 2 3 4 5 and 6, और रिलेशन R डिफाइंड है हमारा ऑन सेट A. तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो क्या है, A B, where A B both belongs to A and B is exactly divisible by A.
तो ये आपका सेट बिल्डर है, इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में बोला क्या है कि जो बी के एलिमेंट्स कैसे होंगे, अगर वो ए से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये एलिमेंट्स तो हमारे बनेगा ही 1 1 1 2 1 3, 1 डिवाइड करेगा सभी को एग्जैक्ट, मीन्स हमारे पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। अब अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 से 1 तो डिविजिबल नहीं है, 2 डिविजिबल है, ठीक है। 2 3 को डिवाइड नहीं करता बट 4 को डिवाइड करेगा, 5 को डिवाइड नहीं करेगा बट एग्जैक्ट 5 को डिवाइड तो करेगा बट हमारे पास एग्जैक्ट नहीं डिवाइड करेगा, उसमें रिमाइंडर रह जाएगा। तो 2 6 आ गया। ऐसे ही हमारे पास 3 3 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, देन 4 4 5 5 एंड 6 6। ये तो हमारे एलिमेंट्स आ गए। अब हमारा जो डोमेन है, रेंज है एंड कोडोमेन है, तो वीडियो को पॉज करो और राइट डाउन क्या होगा इसका, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो डोमेन क्या होगा, हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स, और सेट हमें पता है कि हमने यूनिक एलिमेंट्स ही लिखने होते हैं। ओके, तो हमारे पास यू कैन सी फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा 1, सभी में यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है तो हमारा एक ही टाइम आएगा 1, देन 2 आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 एंड 6। सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट ए के, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और वी कैन से डोमेन क्या है, इटसेल्फ अ सेट ए। अब रेंज में हमारे पास क्या आ रहा है, रेंज में हमारे पास क्या आ रहा है, अगेन लेट अस सी, हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, हमारा 1 2 3 4 5 6, दैट इज अगेन अ सेट ए। अब कोडोमेन तो हमारा है ही कंप्लीट सेट, क्या होता है, ए क्रॉस ए का जो सेकंड सेट है, दैट इज ए 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट इज अ सेट ए। तो ये हमारा सेट ए ही हमारा कोडोमेन है, रेंज भी सेट ए है और डोमेन भी सेट ए है। सो दैट इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हमारे जो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप आती है, दैट इज नोन एज योर एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या है, हमारा एम्प्टी सेट की तरह ही एम्प्टी रिलेशन होता है हमारा। एम्प्टी रिलेशन में क्या होगा कि एम्प्टी सेट है जो क्या होता है, वो ऑलवेज सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। सो दैट इज नोन एज योर void set, void relation, empty रिलेशन ऑल्सो। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा हमारे पास, सेट इटसेल्फ हो जाएगा, ए क्रॉस ए इज कंटेन्ड इन ए क्रॉस ए। तो ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। अब वेरी इंपॉर्टेंट एक हमारे पास आता है रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाएगा, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मीन्स अगर मेरे पास एलिमेंट ए है, वो किसे बिलोंग कर रहा है, सेट ए को, तो इट्स रिलेटेड टू इटसेल्फ, मीन्स इसके ए कोमा ए ये भी बिलोंग करेगा आर को। अगर सपोज मेरे पास सेट है, यही हम ले लेते हैं सेट, और यहाँ पे हमारे पास आर, ये ए सेट है 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन आर क्या है तुम्हारा, ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब ए का एवरी एलिमेंट मीन्स 1 2 3 4 5 6, ये सभी एलिमेंट्स किसे बिलोंग कर रहे हैं, ए जो हमारा सेट है वो क्या है 1 2 3 4 5 6। तो सभी एलिमेंट्स अगर 1 बिलोंग कर रहा है ए को, जब 2 बिलोंग कर रहा है ए को, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 belongs to A, 5 belongs to A and 6 belongs to A। तो जो हमारे पास 1,1 है ये बिलोंग करना चाहिए R को, 2 itself with 2 ये भी रिलेट करे R में, ठीक है, ये भी बिलोंग करे R को, 3 and 3 मीन्स सभी जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये एलिमेंट्स ये किसमें होने चाहिए, रिलेशन R में, देन ये क्या कहलाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तब ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ लेट अस सी क्या है
1,1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये सभी बिलोंग कर रहे हैं आर में। इट मीन्स ये जो रिलेशन आर हमारा डिफाइंड है इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशन, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अब कुछ बुक्स में इस तरह से भी लिखा होता है ए बिलोंग्स टू आर, और लिखा होगा ए आर ए, मीन्स ए रिलेटेड टू ए। ये इसका मतलब क्या है, ए रिलेटेड टू ए। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहलाता है कि अगर मेरे पास सेट ए डिफाइंड है, आर डिफाइंड है, रिलेशन डिफाइंड है ऑन सेट ए, तो सिमेट्रिक कब होगा कि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स, कौन से दो, एनी दो एलिमेंट्स अगर ए में है, अगर मेरे दो एलिमेंट्स ए एंड बी, दो एलिमेंट्स जो बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को, तो ए रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू बी है, और बी भी रिलेटेड टू क्या है, ए है। और अगर सिंबॉलिकली कहें कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल। तो अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो अगर मेरे पास सेट ए है, लेट अस से सेट ए इज 1 2 3, ओके, एंड आर हमारे पास डिफाइंड है लाइक 1 2 1 3 2 3 एंड 3 1 2 1, ओके तो सभी एलिमेंट्स मींस अगर बिलोंग करेंगे तो सभी के लिए हमने चेक करना है यहाँ पे। अब 1,2 किसे बिलोंग कर रहे हैं, 1 एंड 2 बिलोंग करते हैं सेट ए को। अब 1 इज रिलेटेड टू 2 मींस ये आर में डिफाइंड है, और 2,1 भी डिफाइंड है आर में। यहाँ पे 1,3 इज बिलोंग्स टू आर, 3 and 1 also belongs to R. अब थर्ड कौन सा है, 2 and 3 belongs to R, but 3 2 doesn't belongs to R, doesn't belongs to R. It means ये जो R है हमारा defined है is not symmetric, is not symmetric। कब symmetric होगा, if I'm going to write R is as 1 2 1 3 3 1 and 2 1, तो यहाँ पे अब 1 2 भी है, राइट, 2 1 भी है, 1 3 भी है, 3 1 भी है, मीन्स ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए है, देन we can say it is a symmetric relation। but अगर A related to B है but B is not related to A in the given R, then it is not a symmetric relation, then it is not a symmetric relation। अब जो थर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं, we are having 3 numbers A, B and C, A, B and C। अगर 3 numbers हैं, 3 elements हैं set A के, then if A related to B, B related to C, then it implies कि A related to C भी होगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन कब है कि अगर A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है, एंड इफ A रिलेटेड टू C है, देन इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास A B पेयर है जो बिलोंग कर रहा है R को, और B C अनदर पेयर है जो भी R में लाइक कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, देन देयर इज थर्ड पेयर जो ए सी है वो भी बिलोंग करे अगर आर में, देन उसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, अदरवाइज इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर मेरे पास सेट ए है 1 2 3 4
एंड मेरे पास रिलेशन आर डिफाइंड है एज 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 1 2 2 3 1 3। तो ये क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं? सी अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 भी होता तब भी ये क्या होता? ट्रांजिटिव होता। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अब 1 1 बिलोंग टू आर है तो हमारा अगेन ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। Why? Because 1 1 2 2 3 3 4 4 एक क्या हो गया? स्पेसिफिक ऑर्डर्ड वेयर है जो बिलोंग कर रहे हैं आर में। अब यहाँ पे 1 2 भी क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है आर में। 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में। देन 1 3 भी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, देन इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। यस, इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो ये क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। अब इसका नेक्स्ट जो रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज नोन एज योर एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। अब एंटीसिमेट्रिक का मतलब ये नहीं है कि जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये कंडीशन अलग है। इस कंडीशन में दो आप तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं एंटीसिमेट्रिक में। एक तो है अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू ए है, देन ए इक्वल्स टू बी। ओके, एक तो ये कंडीशन है, या फिर दोनों नहीं, एक, अगर ए रिलेटेड टू बी है और ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, देन बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। किसी भी एक वे से आप इसे प्रिपेयर कर लो, वो क्या कहलाएगा? एंटीसिमेट्रिक। अगर ए रिलेटेड टू बी है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, बल्कि ए और बी की वैल्यू सेम नहीं है और बी भी रिलेटेड नहीं है ए में, तब वो क्या कहलाएगा? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। सिंपल सी एक बात समझते हैं एंटीसिमेट्रिक को समझने के लिए, पेरेंट रिलेशन लेके, कि अगर हमारे पास राम फादर है किसका? सोहन का, ठीक है, सोहन का। अगर ये हमारे पास रिलेशन है दैट ऑफ पेरेंट, पेरेंट ऑफ, ओके, तो एग्जांपल क्या है? पेरेंट ऑफ। अगर राम पेरेंट है सोहन का, तो सोहन पेरेंट नहीं हो सकता राम का। या फिर मैं बोलूं राम फादर ऑफ सोहन, सोहन का फादर कौन है? राम है, बट सोहन राम का फादर नहीं हो सकता। अब क्या है कि ए रिलेटेड विद बी है, कि ए इज रिलेटेड विद बी, किस तरह से रिलेटेड है? फादर की फॉर्म में। और राम और सोहन दोनों सेम नहीं है, और बी इज नॉट रिलेटेड विद ए एज अ पेरेंट। यहाँ पे जो रिलेशन ले रहे हैं हम पेरेंट का ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड रिलेशन समझ लेते हैं। अगर मेरे पास नंबर्स हैं कि 2 डिवाइड 6, 2 डिवाइड 6, बट 6 डजंट डिवाइड 2, 6 2 को डिवाइड नहीं करेगा, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि अगर 2 डिवाइड 6, 6 डजंट डिवाइड 2, देन दिस वन इज डिविजिबिलिटी। ओके, सो डिविजिबिलिटी, अगर मैं कहूँ एग्जैक्ट उसे डिवाइड करे तो क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक। तब क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर मेरे पास सेट ए है 1 2 3 और रिलेशन आर है हमारे पास 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3। सो यू कैन सी 1 रिलेटेड है 2 से और 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2, देन we can say 2 is not related to 1। यहाँ पे नहीं है हमारे पास, 1 2 तो बिलोंग कर रहा है r को, but 2 1 doesn't belongs to r और 1 is not equals to 2, then this relation is antisymmetric relation। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या? अगर a रिलेटेड विद b है, b रिलेटेड टू a है, तो a is equals to b, a is equals to b। now we have very important दो रिलेशंस हैं। एक कहलाता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन
और एक कहलाता है पार्शियल ऑर्डर्ड सेट, पोसेट। अब इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाएगा अगर ये तीन कंडीशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। वन इज योर रिफ्लेक्सिव, सेकंड क्या है हमारा सिमेट्रिक, एंड थर्ड इज योर ट्रांजिटिव। अगर कोई भी रिलेशन गिवन है, अगर वो ये तीन रिलेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब पार्शियल ऑर्डर में क्या डिफरेंस है इक्विवेलेंस से, कि सेम पार्शियल कहलाएगा अगर इसमें सिमेट्रिक की जगह वो क्या हो जाए, एंटी सिमेट्रिक। क्या हो जाए, एंटी सिमेट्रिक। मीन्स अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी सेम, अगर वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, देन थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, ट्रांजिटिव रिलेशन भी उसका क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। बट जो सेकंड कंडीशन सिमेट्रिक की जगह वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, देन वो क्या कहलाएगा, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट कहलाएगा। तो हमने ये चारों रिलेशन समझ लिए हैं। रिफ्लेक्सिव कब होगा, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज रिलेटेड विद ए इटसेल्फ, देन वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या है, अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए है, देन वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव क्या, अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, देन ए रिलेटेड टू सी होगा, देन वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। एंटी सिमेट्रिक इज नॉट रिलेटेड विद सिमेट्रिक, ये दोनों ही डिफरेंट है। एंटी सिमेट्रिक को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अगर ए रिलेटेड टू बी है बट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, और बी रिलेटेड टू ए नहीं है, या फिर अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए है, देन ए इज इक्वल्स टू बी। तो ये आपकी टाइप्स हैं किसकी, आपकी रिलेशंस की। और हमने डोमेन रेंज एंड कोडोमेन को समझा है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए है, अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। गुड बाय, टेक केयर।